आज रात एक जबरदस्त गेम है। ये आईपीएल 2025 एलिमिनेटर है। गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से है। मैच शाम 7:30 बजे IST शुरू होगा। ये मुलनपुर में खेला जाएगा। महाराजा यादविंद्रा सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वेन्यू है। जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में जाएगी। वहां वो पंजाब किंग्स से खेलेंगे। हारने वाली टीम के लिए सीजन आज रात खत्म। इस नॉकआउट मुकाबले में हर बॉल काउंट करेगी। दोनों प्राउड फ्रेंचाइजेस पर प्रेशर जबरदस्त होगा। गुजरात टाइटंस लीग में तीसरे नंबर पर रही। उन्होंने 14 गेम्स में से 9 जीते। इससे उन्हें टेबल पर 18 पॉइंट्स मिले, लेकिन वो अपने पिछले 2 लीग मैचेस हार गए। ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर रही। उन्होंने 8 जीत से 16 पॉइंट्स हासिल किए। एमआई का मिड सीजन में प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। उन्होंने लगातार 6 मैचेस जीते, लेकिन वो अपने पिछले 3 में से 2 गेम्स हार गए। दोनों टीम्स अब अपना बेस्ट फॉर्म पाना चाहेंगे। प्लेऑफ हिस्ट्री एक दिलचस्प कहानी बताती है। चौथे नंबर पर फिनिश क्रून वाली कोई भी टीम आज तक आईपीएल टाइटल नहीं जीती है। ये तब से है जब से प्लेऑफ सिस्टम शुरू हुआ है। 14 में से 13 ट्रॉफीज टॉप 2 टीम्स ने जीती है। सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरे नंबर से जीता है, वो भी 2016 में। तो मुंबई इंडियंस के सामने हिस्ट्री का एक मुश्किल चैलेंज है। गुजरात टाइटंस जो तीसरे पर रही, उनके लिए रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्पोर्ट में रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए ही होते हैं। मुलनपुर स्टेडियम इस सीजन दोनों टीम्स के लिए नया है। न गुजरात न मुंबई आईपीएल 2025 में यहां नहीं खेले। पिछले साल दोनों टीम्स ने इस ग्राउंड पर पंजाब किंग्स को हराया था। यहाँ की पिच एक बैलेंस्ड मुकाबला देती है। बैटर्स रन बना सकते हैं, बॉलर्स को भी मदद मिलती है। पेसर्स के लिए अच्छा बाउंस और कैरी है। स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है। अगर बारिश की वजह से गेम धुल गया तो गुजरात टाइटंस आगे बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लीग टेबल में ऊपर फिनिश हुए थे। गुजरात टाइटंस जब से आईपीएल में आई है, एक जबरदस्त फोर्स रही है। उन्होंने 2022 में स्टार्ट किया। 59 मैचेस में से उन्होंने 37 जीते हैं। वो 2 फाइनल्स में पहुंचे। उन्होंने अपने पहले ही साल में टाइटल भी जीता। जीटी सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीटी हेड टू हेड में आगे है। 7 में से 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं। हाल ही में जीटी ने एमआई पर दबदबा बनाया है। पिछले 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। इसमें 2023 का क्वालिफायर 2 भी शामिल है। इस सीजन की शुरुआत में जीटी ने एमआई को 2 बार हराया। बैटिंग गुजरात की बड़ी स्ट्रेंथ रही है। स्टैट्स के हिसाब से वो इस सीजन की बेस्ट बैटिंग साइड है। उनका एवरेज रन्स पर विकेट 35.61 है। उनका स्ट्राइक रेट 157.59 का है, जो काफी हाई है। सिर्फ पंजाब किंग्स का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है। टॉप 3 बैटर्स जबरदस्त रहे हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर 1439 रन्स बनाए। उन्होंने 15 हाफ सेंचुरीज बनाई। उनका कंबाइंड एवरेज 57.36 का था, जो शानदार है। टॉप पर यह कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एसआई सुदर्शन शानदार रहे हैं। उन्होंने इस सीजन 679 रन्स बनाए हैं। कैप्टन शुभमन गिल भी फ्रंट से लीड करते हैं। मिडिल ऑर्डर में शफेन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने इंपॉर्टेंट पारियां खेली हैं, लेकिन जीटी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। जोस बटलर अवेलेबल नहीं है। वो इंग्लैंड ड्यूटी पर है। उनके रिप्लेसमेंट कुशल मेंडिस हैं। मेंडिस को पहले आईपीएल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनका आखिरी कंपेटिटिव मैच 1 महीने से भी पहले था। इतने इंपॉर्टेंट गेम में ये एक बड़ी कमी है, जिसे पूरा करना होगा। बॉलिंग जीटी के लिए थोड़ी चिंता की बात है। रशीद खान का सीजन थोड़ा शांत रहा है। उन्होंने 14 मैचेस में सिर्फ 9 विकेट्स लिए हैं। उनका एवरेज 53.66 है। उनका इकोनॉमी रेट 9.47 है। उन्हें 31 सिक्सेस भी पड़े हैं। ये किसी भी बॉलर के लिए एक आईपीएल सीजन में जॉइंट सबसे ज्यादा है। मोहम्मद सिराज की फॉर्म भी हाल ही में गिरी है। पिछले 3 गेम्स में जीटी ने बहुत हाई स्कोर्स दिए हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा स्टैंड आउट रहे हैं। उन्होंने 23 विकेट्स लिए हैं। वो पर्पल कैप रेस में दूसरे नंबर पर है। मुंबई इंडियंस असली आईपीएल रॉयल्टी है। उन्होंने 5 बार चैंपियनशिप जीती है। ये सीजन उनके लिए रोलर कोस्टर जैसा रहा है। वो अपने पहले 5 में से 4 मैचेस हार गए। फिर उनका जबरदस्त दौर आया। उन्होंने लगातार 6 गेम्स जीते। इससे उनका फाइटिंग स्पिरिट दिखा, लेकिन एंड में वो थोड़े लड़खड़ा गए। वो अपने पिछले 3 लीग मुकाबलों में से 2 हार गए।
हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर कुछ सवाल उठे हैं। उनका खुद का परफॉर्मेंस भी सवालों के घेरे में रहा है। आज रात उनके पास क्रिटिक्स को जवाब देने का मौका है। एमआई की बॉलिंग उनकी स्टैंड आउट फीचर रही है। स्टैट्स के हिसाब से वो इस सीजन की बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। उनके बॉलर्स का एवरेज 22.98 रन्स पर विकेट है। वो हर 16 पॉइंट एक बॉल्स पर एक विकेट लेते हैं। उनका ओवरऑल इकोनॉमी रेट 8.54 का है, जो काफी स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह एक्सेप्शनल रहे हैं। इंजरी की वजह से वो पहले 4 गेम्स नहीं खेल पाए, लेकिन वापसी के बाद से उन्होंने सिर्फ 10 मैचेस में 17 विकेट्स लिए हैं। उनका एवरेज 14.64 का है, जो कमाल का है। उनकी इकोनॉमी 6.33 है, जो उनका पर्सनल बेस्ट है। ट्रेंट बोल्ट भी बहुत इफेक्टिव रहे हैं, खासकर जीटी के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। मुंबई की बैटिंग के लिए सूर्य कुमार यादव स्टार हैं। वो उनके लीडिंग रन स्कोरर हैं। उन्होंने इस सीजन 640 रन बनाए हैं। ये किसी एमआई बैटर द्वारा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन है। वो हाई स्ट्राइक रेट पर इंपॉर्टेंट पारियां खेलते हैं। रोहित शर्मा ने 329 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने क्लास की झलक दिखाई है, लेकिन इस साल उनमें कंसिस्टेंसी की कमी रही है। तिलक वर्मा एक और इंपॉर्टेंट यंग बैटर है। वो अपनी पावरफुल हिटिंग से गेम्स बदल सकते हैं। टीम को इन की प्लेयर्स के चलने की जरूरत होगी। प्लेयर अवेलेबिलिटी मुंबई के लिए एक चिंता का विषय है। रायन रिकल्टन, विल जैक्स और कॉर्बिन बॉश मिसिंग है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी ओवरसीज स्ट्रेंथ के लिए एक झटका है, लेकिन मिशिगन रिप्लेसमेंट्स लेकर आई है। जॉनी बेयरस्टो, जारेद असलांका और रिचर्ड ग्लीसन ज्वाइन हुए हैं। उन्हें वेडनेसडे को ट्रेनिंग करते देखा गया। नॉकआउट गेम के लिए नए प्लेयर्स को टीम में शामिल करना ट्रिकी होता है, लेकिन एमआई के पास ऐसे सिचुएशंस को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। उनकी डेप्थ टेस्ट होगी। की प्लेयर मैचअप्स बहुत दिलचस्प होंगे। शुभमन गिल हार्दिक पांड्या के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। पांड्या ने गिल को सिर्फ 23 बॉल्स में 4 बार आउट किया है। दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव को रशीद खान के खिलाफ बैटिंग करना पसंद है। स्काई ने रशीद के खिलाफ 77 बॉल्स में 117 रन बनाए हैं। T20s में वो कभी रशीद से आउट नहीं हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट का जीटी के ओपनर्स के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने इस सीजन साई सुदर्शन को 2 बार आउट किया है। ये मुकाबले मोमेंटम बदल सकते हैं। तिलक वर्मा को भी प्रसिद्ध कृष्णा मुश्किल लगे हैं। बिना स्कोर किए 2 बार आउट हुए हैं। की प्लेयर्स की कमी खलेगी। गुजरात टाइटंस को जॉस बटलर की बहुत कमी खलेगी। वो उनके स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर के पिलर थे। कुसाल मेंडिस के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनके पास आईपीएल एक्सपीरियंस की कमी है। अगर वो खेलते हैं तो ये एक हाई प्रेशर डेब्यू होगा। मुंबई इंडियंस रिकल्टन और जैक्स के बिना है। दोनों डायनामिक ऑप्शंस दे सकते थे। बेयरस्टो और असलंका जैसे नए रिप्लेसमेंट्स को जल्दी अडेप्ट करना होगा। एलिमिनेटर प्रेशर में उनका परफॉर्मेंस एमआई के चांसेस के लिए क्रूशियल होगा। दोनों टीम्स को इन चेंजेस को अच्छे से मैनेज करना होगा। मुलनपुर में मौसम साफ रहना चाहिए। दिन में टेम्परेचर लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रात में यह 28 डिग्री तक ठंडा हो जाएगा। बारिश का चांस लगभग ना के बराबर है, तो पूरे मैच की उम्मीद है। मलनपुर की पिच बैलेंस्ड रही है। क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स 101 पर ऑल आउट हो गई थी। इससे पता चला कि बॉलर्स के लिए मदद है। यहां पहले बैटिंग करून वाली टीम्स ने 9 में से 5 गेम्स जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर लगभग 167 से 173 के आसपास रहता है। कैप्टन्स पहले बैटिंग करना चाह सकते हैं। विनर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। गुजरात टाइटंस थोड़ी साइकोलॉजिकल बढ़त के साथ स्टार्ट कर सकती है। एमआई के खिलाफ उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड स्ट्रांग है। जीटी की प्रोबेबल 11 शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुसाल मेंडिस, शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवातिया, रशीद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आरसाई किशोरे, जेरल्ड कोइजी। मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 रोहित शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नामन धिल, जारेद असलंका, मिचेल सांटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर। एमआई की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग बनाम जीटी की बैटिंग की कॉन्टेस्ट होगा। प्लेऑफ्स में एमआई का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबला होने वाला है।